नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। 24 अप्रैल की तिथि अब गुजरने को आई, लेकिन मैया सम्मान को लेकर महिलाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। महिलाओं को इंतजार इस बात का है कि अगली किश्त अब कब मिलेगी, और सबसे ज्यादा इंतजार उन महिलाओं को है जिन्हें पिछली बार 7500 रुपए नहीं मिले थे। अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वो काफ़ी परेशानी में हैं। और दूसरी तरफ लगातार जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1000 रुपए हर महिला से वसूली कर रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि इस तरह से वसूली की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, जिस तरह से मैया सम्मान को लेकर वसूली हो रही है, जिस तरह से मैया सम्मान को लेकर 24 तारीख होने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि कब तक इस महीने राशि मिलेगी, या जो महिलाएं छूटी हुई हैं उन्हें पैसे कब तक मिलेंगे। आखिर क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी उदय, आपने सही कहा कि यहाँ पर वसूली हो रही है मैया सम्मान योजना के नाम पर। कई जो महिलाएं हैं लगातार शिकायत कर रही हैं कि जब वो आंगनबाड़ी पहुँचती है तो वहाँ पर जो सेविका है उनकी ओर से ये कहा जाता है कि उन्हें पहले पैसे जमा करने होंगे, उसके बाद उनकी जो शिकायत या फिर उनकी जो परेशानी है उसे दूर किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, कई जो महिलाएं हैं वो लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि पहले तो वो अंचल कार्यालय जा रही हैं, कभी वो आंगनबाड़ी जा रही हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार शिकायत कर रही हैं कि लगभग 4 महीने से, यानी कि 3 महीने पहले देख लीजिए, और इस महीने का पैसा जो है सम्मान राशि वो अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। हालांकि सरकार की ओर से दावे किए गए हैं कि सरकार का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि ये जो योजना है ये कभी बंद नहीं होगी। महिलाओं के उत्थान के लिए इस योजना को सरकार लेकर आई है और हर वो मुमकिन कोशिश जो है वो सरकार करेगी, और तब तक सरकार करेगी जब तक महिलाएं जो है अपने पैर में खड़ी नहीं हो जाएगी। देखिए, महिलाओं का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि परेशानी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यही वजह है क्योंकि महिलाएं जो है उनका कहना है कि इससे पहले जो 1000 के तौर पर सम्मान राशि के तौर पर उनके खाते में पैसे आए हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने कई कार्य किए हैं। और कई जो महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 7500 सम्मान राशि के तौर पर पैसे पहुंचे हैं, उनका भी कहना है कि वो लोग इस पैसे को अपने घर के कामों में लगाई हैं, बच्चे की फीस दी है। इसके साथ ही कई महिलाओं का कहना है कि घर में जो भी परेशानी हो रही है इसी पैसे से वो लोग दूर करने की कोशिश कर रही थी। अब अचानक से पैसे बंद हो गए, यानी कि अब महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं। तो महिलाओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखिए, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है, क्योंकि उदय आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल विदेश दौरे में है। वहां पर विदेशी इन्वेस्टर से वो मुलाकात कर रहे हैं ताकि राज्य में जो विदेशी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही विदेश दौरे से वापस राज्य लौटेंगे, उसके बाद तमाम जो पैसे है जो महिलाओं के खाते में भेजने हैं वो शायद महिलाओं के खाते में भेजा जा सकता है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं उदय, क्योंकि देखिए अब जो महिलाएं हैं वो टकटकी लगाए बैठी हैं कि आखिर उनके खाते में पैसे कब आएंगे। तो देखिए, लगातार हम भी अधिकारियों से जुड़ रहे हैं उदय, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां की गई है। करिश्मा, देखिए, हमने कुछ दिन पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली कर रही हैं, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं हुआ है, ना सरकार की तरफ से ना किसी अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है। ऐसे में जो महिलाएं सत्यापन कराने के लिए लगातार भटक रही हैं वो अवैध वसूली का भी शिकार हो रही हैं। जी, कई ऐसी महिलाएं, आपने सही कहा कि आंगनबाड़ी में सत्यापन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, यानी कि अवैध पैसे वसूले जा रहे हैं। और जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि लगभग 1 से 2000 उन्होंने आंगनबाड़ी में जमा कर रखा है, लेकिन अब तक ना तो पैसे वापस मिले हैं, ना ही उनकी जो परेशानी है वो दूर हुई है। आपने सही कहा कि अभी तक इसको लेकर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं देखने को मिली है। कई जो महिलाएं हैं, हमने भी कई गाँव का भ्रमण भी किया था उदय, और वो तस्वीर और जो महिलाएं जो परेशानी से गुजर रही है उस परेशानी को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश हमने किया था। और महिलाओं का यही कहना है कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैया सम्मान योजना के नाम पर क्योंकि 2500 सम्मान राशि के तौर पर आने हैं, तो ऐसे में महिलाओं का कहना है कि आंगनबाड़ी की सेविका जो वहाँ पर बैठती हैं उनकी ओर से ये कहा गया था कि अगर वो लोग 500 रुपये जमा करेगी तो इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, महिलाएं का यही कहना है, जो महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी उनका कहना है कि 2500 नहीं आ रहे हैं, अगर हमने 500 रुपया दे दिया ये सोचकर कि 2000 रुपये आएंगे, यानी कि
कि 2500 जब आएंगे तो 500 रुपये फिर हम लोग देंगे, यानी कि उनका कुल मिलाकर यही कहना था कि जो पैसे हम लोगों के पास आएंगे 500 तो हमारा चला गया, लेकिन 2500 उसके बदले आएंगे, ऐसे महिलाओं का कहना था। लेकिन अब महिलाओं का यही कहना है कि हमें ठगा गया है, हमें यहाँ पर मैया सम्मान योजना के नाम पर हमें ठगा गया है। आंगनबाड़ी सेविका की ओर से ये कहा गया था कि आप लोग पहले पैसा जमा कीजिए, सत्यापन के नाम पर यहाँ पर अवैध वसूली जो है वो की जा रही है। महिलाएं लगातार शिकायत कर रही हैं। देखिए, इससे पहले भी लगातार सरकार की ओर से पहले टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि एक शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि जो महिलाएं हैं जो लगातार शिकायत करना चाहती है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, उन महिलाओं के लिए शिविर के साथ साथ टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। लेकिन महिलाओं का शिकायत है कि टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगता। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी। आंगनबाड़ी सेविका को लेकर लगातार जो महिलाएं हैं वो शिकायत कर रही हैं कि उनके पैसे फंस गए, ठगी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है, महिलाओं की जो परेशानी है वो कैसे दूर होती है, ये वक्त बताएगा उदय जी। चलिए करिश्मा, तो इंतजार किया जाए कि आगे इस पर क्या होता है, सत्यापन के नाम पे जो वसूली होती है उस पर लगाम लगती है या नहीं। और सबसे बड़ी बात सूची जारी होने को लेकर है कि जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं उनका नाम सूची के लिए जारी होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।